जय हिंद साथियों, आज का सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक एज यानी कि आयु लेकर आए हैं। हर एग्जाम में आयु से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप वर्ग 3 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वर्ग 2 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए, यानी कि ये जो टॉपिक है एज का आप सभी के लिए मोस्ट आईएमपी है। तो इस सेशन को अंत तक देखिए ताकि 3 से 4 नंबर आपके निश्चित हो सकें। और इस सीरीज को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आप सभी का प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें क्योंकि इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन ले रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है, उनकी आयु का गुणनफल 1000 है, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु हमें ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट पिता की आयु मान लेंगे 5x और पुत्र की आयु मान लेंगे 2x। तो इन दोनों की आयु का गुणनफल दिया यानी 5x इंटू 2x बराबर दिया हमें 1000। 5 दूनी 10, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा कितना 1000 और 0 से 0 यहां पर कैंसिल हो जाएगी यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यानी 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू अगर हमारी 10 है तो हमने पिता की आयु को क्या माना है 5x, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 5 धम 50 वर्ष। और हमसे पूछा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु ज्ञात करनी है हमें। 10 वर्ष बाद हमें क्या ज्ञात करनी, पिता की आयु ज्ञात करनी है। तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 10 हम इसमें ऐड कर देंगे तो 60 वर्ष हो जाएगी पिता की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो लड़कों की आयु का योग दिया और एक दूसरे से 10 वर्ष बड़ा यानी दोनों की आयु का अंतर दिया है तो छोटे की आयु हमें ज्ञात करनी है। ऐसे क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से कर सकते हैं। छोटे की आयु 35 वर्ष नहीं हो सकती क्योंकि छोटे की 35 हो जाएगी तो बड़े की 5 यानी गलत हो जाएगा। छोटे की आयु 25 भी नहीं हो सकती क्योंकि अगर छोटे की 25 हो गई तो बड़े की 15 हो जाएगी, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। छोटे की 20 भी नहीं हो सकती क्योंकि छोटे की 20 टोटल कितना है 40, तो बड़े की भी 20 हो जाएगी यानी दोनों की बराबर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा क्योंकि छोटे की 15 होगी तो बड़े की कितनी हो जाएगी, दोनों का योग 40 है तो बड़े की 25 हो जाएगी। और दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 10 वर्ष का क्योंकि एक दूसरे से 10 वर्ष बड़ा है, दोनों का डिफरेंस भी 10 का है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लड़का और लड़की की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 4:5। 4 वर्ष पहले लड़का 24 वर्ष का था। 4 वर्ष पहले अगर लड़का 24 वर्ष का था तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, हम 4 ऐड कर देंगे तो 28 वर्ष का हो जाएगा। और वर्तमान में आयु का अनुपात भी हमें दिया है तो वर्तमान में लड़का कितने का हो जाएगा 28 वर्ष का। और यूनिट वाइज हमें कितने का दिया है, यूनिट वाइज लड़का कितने वर्ष का है 4 यूनिट का, यानी 4 यूनिट की कितनी वैल्यू 28 वर्ष है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 4 सत्ते 28 यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ गई कितनी 7 वर्ष आ गई। ठीक है ना। हमें क्या ज्ञात करना है, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु ज्ञात करना है। तो अभी हम प्रेजेंट में देखें लड़की की आयु 5 यूनिट की है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 7 है तो 5 यूनिट की कितनी हो जाएगी 5 सत्ते 35 वर्ष। ये तो हो गई वर्तमान में आयु लड़की की। 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी हो जाएगी, 5 हम इसमें ऐड कर देंगे तो लड़की की आयु हो जाएगी 35 और 5 40 वर्ष। यानी कि 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितने वर्ष हो जाएगी 40 वर्ष हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्ष पहले अवशेष और शिवम की आयु का योग हमें दिया है और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया। वर्तमान में आयु का अनुपात कितना दिया, वर्तमान में आयु का अनुपात दिया 1:2। और 6 वर्ष पहले आयु का योग दिया है। 6 वर्ष पहले दो व्यक्तियों की आयु का योग 30 वर्ष है तो आज दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, दोनों की आयु में 6-6 वर्ष ऐड हो जाएंगे, दोनों 6-6 वर्ष बड़े हो जाएंगे। तो अगर 6 वर्ष पहले 30 योग था तो आज कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 वर्ष हम दोनों का ऐड कर देंगे तो 42 वर्ष दोनों की वर्तमान में 42 वर्ष आयु का योग हो जाएगा। तो इन दोनों की प्रेजेंट में आयु का योग कितना हो गया 42 वर्ष। और यूनिट वाइज अगर हम देखें यूनिट वाइज योग कितना है 2, 1:2 इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है तो यूनिट वाइज योग कितना हो जाएगा 3 यूनिट। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 42 वर्ष। तो यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 वर्ष हो जाएगी। और हमसे पूछा है अवशेष की आयु ज्ञात करना है, वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। वर्तमान में अगर हम देखें तो अवशेष कितने यूनिट का 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 14 है तो अवशेष की डायरेक्ट आयु कितनी आ जाएगी 14 वर्ष आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। मनीष और सरोज की वर्तमान आयु क्रमशः दी है 34 वर्ष और 14 वर्ष। कितने वर्ष बाद मनीष की आयु सरोज की आयु से दुगनी हो जाएगी? तो हम इसको ऑप्शन से करके देखते हैं। 34 वर्ष है मनीष की आयु और सरोज की है 14 वर्ष। अगर हम पहला ऑप्शन लें, दोनों में 6 वर्ष ऐड हम कर दें, तो मनीष की आयु कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष और सरोज की हो जाएगी 20 वर्ष। तो क्वेश्चन में यही लिखा है कितने वर्ष बाद मनीष की आयु सरोज की आयु दुगनी हो जाएगी। तो यहां पर देखो सरोज की आयु 20 है, 20 का दुगुना कितना होता है? 40 वर्ष। तो सरोज की आयु से मनीष की आयु कितनी हो गई? दुगनी हो गई। यानी कि 6 वर्ष बाद मनीष की आयु सरोज की आयु की दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अतुल और शिवम की आयु का अनुपात हमें दिया है और उनकी आयु का योग भी हमें दिया है। अनुपात कितना दिया है? 4:3 और योग कितना दिया? 28 वर्ष। तो यूनिट वाइज अगर हम योग देखें, 4 और 3 यूनिट का योग कितना हो जाएगा? 7 यूनिट। यानी कि यूनिट वाइज अतुल और शिवम की आयु का योग कितना है? 7। और ईयर वाइज देखें तो ईयर वाइज भी दिया है कितने वर्ष? 28 वर्ष। यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी? हम 28 दी। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे, 7 चुक्को 28, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4 वर्ष, 4 ईयर आ जाएगी। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हमें ज्ञात करना है। वर्तमान में आयु का अनुपात 4:3 है, तो यहां से हम वर्तमान आयु ज्ञात कर लेंगे और 8 उसमें ऐड कर देंगे, तो 8 वर्ष बाद आयु आ जाएगी और उनका रेशियो निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 4 चुक्को 16 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 3 चुक्को 12 वर्ष। यानी वर्तमान में आयु देखें तो 16 वर्ष और 12 वर्ष आ जाएगी। 16 वर्ष अतुल की और शिवम की आ जाएगी 12 वर्ष। हमें 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात निकालना है, दोनों में हम 8 ऐड कर देंगे। 16 और 8 हो जाएगा आपका 24, 12 और 8 हो जाएगा 20। ये डिवाइड हो जाएगा कितने से? 4 से। 4 छिंग 24 और 4 पंजे 20, यानी 6:5 आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका सही रहेगा। 6:5 अनुपात हो जाएगा कब? 8 वर्ष बाद अतुल और शिवम की आयु का अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में धनु की वर्तमान आयु प्रिया की आयु से 4 वर्ष कम है, यानी दोनों की आयु का जो अंतर है 4 वर्ष का है और धनु की आयु है प्रिया से 4 वर्ष कम। उनकी आयु का अनुपात हमें दिया है। उनकी आयु का अनुपात कितना दिया है? 3:5। 3:5 आयु का अनुपात है और उन दोनों की आयु में अंतर 4 वर्ष का है। तो यहां से हम देख लेंगे यूनिट वाइज कितने का अंतर है, यूनिट वाइज कितने का डिफरेंस है उनकी एज में। तो यूनिट वाइज 2 यूनिट का अंतर है और अगर हम एज वाइज अंतर देखें तो एज वाइज 4 वर्ष का अंतर है। तो यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2 दूनी 4 साल, 4 वर्ष आ जाएगी। सॉरी, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 है तो हमसे पूछा क्या है? प्रिया की आयु ज्ञात करना है। प्रिया यहां पर बड़ी है, धनु की आयु 4 वर्ष कम है, तो प्रिया यहां पर 4 वर्ष बड़ी है। तो प्रिया की आयु कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 दूनी 10। प्रिया की आयु हो जाएगी 10 वर्ष। अगर धनु की आयु ज्ञात करना हो तब तो धनु की आयु यूनिट वाइज 3 है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो धनु की आयु कितनी आ जाती? 2 3 6 वर्ष। और दोनों की आयु में कितना अंतर दिया है? 4 वर्ष का। दोनों की आयु में 4 वर्ष का अंतर भी आ गया। 6 और 10 में कितने का डिफरेंस है? 4 का। 3 लड़कों की औसत आयु दी है 20 वर्ष। अगर औसत आयु 3 लड़कों की 20 वर्ष है तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? 20 या 60 वर्ष। यानी तीनों लड़कों की कुल आयु का योग कितना हो गया? 60 वर्ष। उन तीनों की आयु अनुपात भी दिया है। अनुपात कितना दिया? 2:3:5। अगर हम यूनिट वाइज योग देखें तीनों का यूनिट वाइज सम देखें तो 2 और 3 5 और 5 और 5 10। यूनिट वाइज अगर हम देखें तो इनका योग कितना है? 10 यूनिट है। और एज वाइज देखें तो कितना है? 60। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 साल आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 ईयर आ गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6, हमसे क्या पूछा है? छोटे लड़के की आयु। तो छोटा कौन सा होगा? छोटा ये वाला होगा। छोटे लड़के की आयु यूनिट वाइज कितनी है? 2 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 है तो छोटे लड़के की कितनी हो जाएगी? 6 दूनी 12 वर्ष। बड़े की कितनी हो जाएगी? बड़े की आयु यूनिट वाइज 5 है, तो 6 पंजे 30 वर्ष। बीच वाले की कितनी हो जाएगी? 6 3 18 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 वर्ष। छोटे लड़के की आयु 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। रवि और श्याम की औसत आयु 50 वर्ष है। अगर रवि और श्याम की औसत आयु 50 है तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? 50 दूनी 100 वर्ष। दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 100 वर्ष। रवि की आयु 30 वर्ष है तो श्याम की आयु ज्ञात कीजिए। अगर रवि की आयु 30 वर्ष है तो श्याम की क्या हो जाएगी? 100 में से 30 घटा देंगे, यानी 70 वर्ष हो जाएगी डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी की आयु का योग 90 वर्ष है, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पहले आयु का अनुपात कितना दिया, 1:2:3 हो तो बी की आयु हमें ज्ञात करना है। और एबीसी की वर्तमान आयु का योग हमें दिया 90 और रेशियो दिया है 10 वर्ष पहले, तो हमें पहले 10 वर्ष पहले जाना पड़ेगा। आज इन तीनों की आयु का योग 90 है, तो 10 वर्ष पहले तीनों की आयु में से 10-10 घटा देंगे, यानी कि अगर 90 में से हम टोटल 30 घटा दें तो 10 वर्ष पहले तीनों की आयु का योग आ जाएगा। तो 10-10 में से अगर हम 10-10 वर्ष तीनों की घटेगी, टोटल 90 में से 30 वर्ष आयु घट जाएगी, यानी कि 10 वर्ष पहले तीनों की आयु का योग कितना होगा, 60 वर्ष होगा। और यूनिट वाइज अगर हम देखें तीनों का योग, तो तीनों का योग यूनिट वाइज कितना हो रहा है, 6 यूनिट हो रहा है यूनिट वाइज योग। और साल ईयर वाइज देखें, ईयर वाइज कितना हो रहा है, 60 साल हो रहा है, यानी यहां से हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 साल आ जाएगी, 10 ईयर आ जाएगी एक यूनिट की वैल्यू। अगर एक यूनिट की वैल्यू 10 साल है और हमसे पूछा है बी की आयु ज्ञात कीजिए, तो बी की आयु 10 साल पहले कितने यूनिट है, बी की आयु 10 साल पहले है 2 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 10 साल पहले 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 दूनी 20। ये है 10 साल पहले बी की आयु, हमें वर्तमान में आयु ज्ञात करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे, तो 20 में हम 10 जोड़ देंगे तो 30 वर्ष होगी हमारी बी की आयु। ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। इसमें 2 ऑप्शन सेम है तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। बी की आयु ज्ञात करना, बी की आयु यूनिट वाइज 2 है और एक यूनिट की वैल्यू हमारी 10 है, तो 2 यूनिट की हो जाएगी 20, और वर्तमान में आने के लिए हम 10 ऐड कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 10 20 + 10 30 वर्ष। तो बी की आयु कितनी आ गई हमारी, 30 वर्ष आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 50 वर्ष बाद रोहन की आयु अपनी वर्तमान आयु की 11 गुनी है। हमने मान लिया रोहन की जो वर्तमान आयु है, रोहन की प्रेजेंट एज अगर आज 1 यूनिट है, कितने वर्ष बाद बात हो रही है, 50 वर्ष बाद, तो 50 वर्ष बाद कितने यूनिट हो जाएगी, अगर वर्तमान में रोहन की आयु 1 यूनिट है, 50 वर्ष बाद 11 गुनी हो रही, तो 50 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 11 यूनिट हो जाएगी। तो हम देखेंगे 1 यूनिट से कितने यूनिट बढ़ी है उम्र, तो 10 यूनिट बढ़ गई। 1 यूनिट से 11 होने में कितने यूनिट बढ़ी, 10 यूनिट। और एज वाइज अगर हम देखें तो एज वाइज कितने एज बढ़ गई, 50 साल, यानी 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50 साल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल आ गई। यहां पर हमसे पूछा क्या है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो रोहन की वर्तमान आयु यूनिट वाइज देखें तो कितने यूनिट, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल है, तो रोहन की आयु कितनी आ जाएगी, 5 साल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। 42 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु अपनी वर्तमान आयु की 3 गुनी है। हमने मान लिया इस व्यक्ति की प्रेजेंट में जो एज है 1 यूनिट है। कितने वर्ष बाद बात कर रहे हैं, 42 वर्ष बाद। 42 वर्ष बाद अपनी आयु का 3 गुना हो जाता है। तो अगर प्रेजेंट में किसी व्यक्ति की आयु 1 यूनिट है, तो 42 वर्ष बाद कितने यूनिट हो जाएगी, 3 गुनी 3 यूनिट। यूनिट वाइज हम देखें तो यूनिट वाइज कितने यूनिट एज बढ़ी है, तो यूनिट वाइज अगर हम देखें तो 1 से 3 यानी 2 यूनिट एज बढ़ी है। और ईयर वाइज अगर हम देखें तो ईयर वाइज कितने एज बढ़ी, 42 साल। तो 2 यूनिट की वैल्यू 42 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 21 वर्ष। हमसे पूछा है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो वर्तमान में हमने उसकी कितनी आयु मानी थी, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आई, 21 साल, तो उसकी वर्तमान आयु आ जाएगी 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुना है। हमने मान लिया ये पिता हो गए और ये हो गए पुत्र। अगर पुत्र की आयु 1 यूनिट है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट, क्योंकि पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है। जो पिता की आयु है उसके पुत्र की आयु कितने गुना है, 6 गुना। वह अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है। अगर हम यूनिट वाइज देखें तो यूनिट वाइज कितने वर्ष यूनिट बड़ा है, 6 और 1 का अंतर कितना है, 5, यानी यूनिट वाइज पिता अपने पुत्र से 5 यूनिट बड़ा है। और एज वाइज दिया है 30 साल, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6 ईयर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना, और पिता की वर्तमान आयु कितने यूनिट है, 6 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 साल है तो 6 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 6×6 36 वर्ष, यानी पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 36 साल। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। 10 वर्ष पहले रमेश के पिता की आयु रमेश की आयु से 4
गुना थी। तो हमने मान लिया ये हो गए रमेश और ये हो गए इनके पिताजी। कितने वर्ष पहले की बात चल रही? 10 वर्ष पहले की बात चल रही है। तो ये हो गया प्रेजेंट, प्रेजेंट से 10 साल पहले। मान लो रमेश की आयु 1 यूनिट थी तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट, क्योंकि रमेश की पिता की जो आयु है रमेश की आयु की 4 गुनी है। अब इसके बाद 10 वर्ष बाद की बात हो रही, तो हम 10 वर्ष बाद चले जाते हैं। 10 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है, यानी रमेश की आयु अगर 1 यूनिट है तो पिता की आयु 2 यूनिट हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि एज का जो गैप है वो समान होना चाहिए, क्योंकि आयु का अंतर कितने भी साल बाद की बात करें, कितने भी साल पहले की बात करें, हमेशा समान रहता है। यहाँ एज का गैप है कितने यूनिट का? 3 यूनिट का, यहाँ 1 का। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? ऊपर वाले गैप का इंटू नीचे वाले में और नीचे वाले गैप का इंटू ऊपर वाले में। तो ऊपर है 3 का गैप, तो यहाँ 3 का इंटू हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। नया गैप जो आ गया बराबर आ गया। अब हम देखेंगे 6 से 4 यूनिट होने में कितने यूनिट ऐड हुआ है? 2 यूनिट। और ये 2 यूनिट की वैल्यू कितने वर्ष है? 10 और 10 20 वर्ष। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी? 10 साल। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल है तो हमसे पूछा है रमेश की वर्तमान आयु। रमेश की वर्तमान आयु अगर हम 10 साल पहले देखें तो 1 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो प्रेजेंट में आने